सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एक पढ़ा लगातार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल पहुंच चुका है अब कैथल में। कैथल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जो है उसकी विधानसभा है, और जैसे कि आप आसपास सुन रहे होंगे लगातार जो आवाज़ें आ रही हैं, प्रचार जो है वो इस वक्त जोर शोर से चल रहा है। क्या है कैथल के मुद्दे, जनता का मिजाज क्या है, मूड क्या है, सवाल क्या है, किन मुद्दों पर इस बार कैथल में 5 तारीख को मोहर लगने वाली है, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ आपको कराऊंगा, और कैथल की जनता भी हमारे साथ जुड़ेगी। एक बार जरा अपने लिए ही ताली बजा दीजिए भाई साहब, सभी लोग देख रहे हैं आपको। हमारे साथ सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर भी खास मेहमान मौजूद हैं, आपका उनसे तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ अनिल तंवर साहब जुड़ रहे हैं, आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी हैं। हमारे साथ सुरेश संधू साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। हमारे साथ सुरेश रोड़े साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से हैं। और प्रीतम कालेखां साहब जुड़ रहे हैं, जेजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप ही लोगों के बीच में से नेता हैं दी, तो उनका स्वागत थोड़ा आप भी हमारे साथ कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जैसे हमेशा शुरू करते हैं, मेरे कुछ सवाल होंगे, आप लोगों के जवाब होंगे, और उसके बाद हम जनता तक चलेंगे, उनके सवालों को लेंगे। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सिटिंग विधायक भी हैं, तो बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद चुनाव लड़ रही है सर। 9.5 साल खट्टर साहब के, और उसके बाद अगर बात करें और चर्चा करें, 6 महीने, अब 6 महीने भी नहीं मिले सैनी साहब को, तो मजाक लोग यही बना देते हैं कि पहले जिस तरीके से सैनी साहब को कम समय दिया गया, उन्हें सिर्फ चुनाव से पहले चेहरा बनाया गया। मोदी जी की 2 रैली हो गई हैं हरियाणा में। खट्टर साहब ने 9.5 साल में कुछ काम नहीं किया, जो आप उन्हें स्टेज पर चढ़ने का मौका भी नहीं दे रहे मोदी जी के साथ। नहीं, क्यों नहीं दे रहे? हमारे सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी। ये चुनाव का समय, अगर एक ही स्टेज पर रहेंगे सभी नेता हमारे, सब अलग अलग अपना अपना प्रचार प्रसार में जुटे हैं। खट्टर जी कल कैथल आ रहे हैं, सीवन आ रहे हैं, हमारे सम्मानित है, बहुत ईमानदार छवि के हैं, किसी के पास। तो कल वो कैथल आ रहे हैं, तो जो पोस्टर आप लगा रहे हो उस पे उनका चेहरा है? क्योंकि अब तक तो पोस्टरों पे दिख नहीं रहा भाई साहब। भाई साहब, यह कांग्रेस नहीं है, वह उसका पोस्टर लगे नहीं, प्रोटोकॉल का हिसाब से लगते हैं पोस्टर। नायब सिंह सैनी साहब का लग रहा है, लग रहा है जी का लग रहा है, सभी जगह, किसी जगह भी सिर्फ उन्हीं का लग रहा है? नहीं लगा हुआ है, जो प्रोग्राम में मनोहर लाल जी आएंगे उसका भी लगाएंगे उसमें। अच्छा, सिर्फ उन्हीं का लग रहा है कि इस बार खट्टर जी ने जो करा वो भूल जाओ। सैनी साहब नहीं, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बोल दिया भाई हमारा ओबीसी वर्ग से माननीय श्री नायब सैनी जी आने वाला मुख्यमंत्री हमारा हरियाणा का। तो अगर हार गए तो नायब सिंह सैनी जी पे नहीं आएगी या नहीं आएगी? कोई किसी हार जाएगी, कैसे हार जाएगी? तीसरी, जहां भी 2 बार बीजेपी सरकार रही है, तीसरी बार वहां बीजेपी सरकार कोई रोक नहीं सकता। वो तो जी जनता को हुआ फैलाते हैं जो भाई न्यू का, ये हर जगह किस तरह काम इतने बढ़िया बढ़िया किया। 8 तारीख तक जब तक डब्बे खुलेंगे सभी जीत रहे हैं, उसके बाद पता चलता है कि जीत कौन रहा है। तब तक तो सभी जीत के अपने अपने दावे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के यहां पर सबसे बड़े चेहरे जो हैं वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। कुछ दिन पहले तक, बिल्कुल अनाउंसमेंट से पहले तक, बड़े बड़े 15x18 के पोस्टर सब जगह रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के लगे थे। आज कांग्रेस उन पोस्टरों पर चिपकाती फिर रही है कि उस पर जो हमारे नए कैंडिडेट हैं आदित्य सुरजेवाला, उनका नाम लगा दें। तो क्या कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को पता नहीं था कि उनके यहां से कौन खड़े होने वाला है? नहीं, देखिए, कांग्रेस हाईकमान पार्टी प्रत्याशी का फैसला करती है। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, क्रेडिबिलिटी भी है और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी है। तो पार्टी हाईकमान ने जिसको भी प्रत्याशी बनाकर भेजा, चाहे वो सुरजेवाला जी के सुपुत्र क्यों ना हो, तो जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी के चेहरे के ऊपर ही कांग्रेस पार्टी, बीजेपी बार बार कहती है, मतदान की अपील करती है। बीजेपी बार बार कहती है कि देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये परिवार से ऊपर उठ ही नहीं पाते। उसको आप यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं। सुरजेवाला जी को आपने राज्यसभा एमपी बना दिया, उनके बेटे को यहाँ एमएलए का टिकट दे दिया, जेपी जी के बेटे को भी कलायत से टिकट दे दिया। तो यानी कि सिर्फ पार्टी के जो नेता हैं और उनके बच्चे हैं उन्हीं को मौका मिलेगा कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखोगे,
बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया है, बीजेपी से ज्यादा युवा साथियों को टिकट दिया गया है और बीजेपी से ज्यादा गैर राजनीतिक परिवारों के बेटे और बेटियों को टिकट दिया गया है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने राव इंद्रजीत सिंह की इतने बेटी सारे आरती जो राव को आपने टिकट दिया। इतने सारे लोग जो भव्य आपने मुझे बिश्नोई को गिनवाए, टिकट दिया। इतने सारे जो लोग आपने मुझे गिनवाए, महिलाएं और बच्चे और इतने सब लोग गैर राजनीतिक, कैथल में नहीं मिला लीजिए कि आपको कोई ऐसा कार्यकर्ता? नहीं, देखिए कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी राज्यसभा के एमपी है, ठीक है जी। और उसके बाद मेरिट के ऊपर चाहे उनके बेटे को भी टिकट दिया गया तो वो मेरिट के ऊपर है। हमारे यहाँ पर ये चलिए नहीं है, मैं एक सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूँ। हमारे यहाँ पर ये नहीं है कि चुनाव हुआ नहीं, बीजेपी का सबसे बड़ा शक्तिशाली नेता हाँ। डिक्लेयर करके जाता है हरियाणा की धरती पे आगे नायब सिंह सैनी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। अरे आप ये भाई तो साहब, देख लो। उनके पास कम से कम अरे क्लैरिटी तो है, वो जनता के पास ये तो कह सकते हैं। आपके यहाँ तो हर जगह पे सब कोई मुख्यमंत्री बना फिर रहा है। देखिए ये तो देख ले, हुड्डा जी अलग मुख्यमंत्री, सुरजेवाला जी अलग मुख्यमंत्री, शैलजा जी अलग मुख्यमंत्री। त्यागी जी लाडवे में नायब सिंह सैनी की जुबान जब्त होने जा रही है और जनमत से पहले नरेंद्र मोदी उनका मुख्यमंत्री का दावेदार आपने बना रहा है। बिल्कुल वही बात कर हमारे दी, यहाँ पर जनमत से पहले आपने कह दिया जमानत जब्त होने वाली है। जो बात आप उन्हें कह रहे हो वही बात आप खुद कर रहे हो। जब देश का प्रधानमंत्री कह सकता है, कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं कह इसका सकता। मतलब जो भी में एक देश ही के कानून। प्रधानमंत्री ने जो गलतियां करी हैं वो सारी आप भी करोगे? नहीं, गलती भाई साहब नहीं है, ऐसे लेकिन थोड़ी हम काम तो चलेगा। उनका काम तो करेंगे। जो बात आपने कही उस पर तो खड़े रहो। हाँ जी, हमारे यहाँ पर विधायकों की राय के ऊपर कांग्रेस हाईकमान फैसला करता मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ठीक है जी। और इसलिए सबको स्वतंत्रता, कोई भी अपना आवेदन करे, कोई भी इच्छा प्रकट करे। चलिए वो तो चाहे शैलजा जी हो, चाहे सुरजेवाला वो तो जी अब हो। चुनाव के बाद ही तय होगा। लेकिन अगर आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो बार बार ये क्यों आरोप लग रहा है आप लोगों पे, बार बार आपको क्यों जरूरत पड़ रही है सफाई देने की कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है? आप ये ना सोचो कि सिर्फ हम जाट और दलित का वोट काटने के लिए यहां पर आए हैं, हम अभी भी बड़ी पार्टी हैं। ऐसा क्यों है लोगों को लगने लगा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम देखिए हो? पत्रकार महोदय, प्रथम तो आप जो आरोप ये जनता जो लगा रही है या लोग जो कह रहे हैं और जनता नहीं लगा रही है, तो विपक्षी लगा रहे हैं कि हम वोट काटने के लिए या फिर हमें सफाई देनी पड़ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी है, उनकी पार्टी है। और चौधरी देवीलाल जी के बारे में जननायक हैं, जनता के सच्चे हितैषी रहे हैं। अगर चौधरी देवीलाल के बारे में यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं और यहाँ जो जनता बैठी है, अगर एक शब्द भी चौधरी देवीलाल के बारे में कोई कह दे तो फिर हम अपनी जो बात आप हमसे पूछ रहे हैं उसको हम मान लेंगे। और रही बात सुनो, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये आपसे पूछ रहा हूं। सुनो बात ना मेरी। भाई साहब हमारी भी सुन लो, सारी अपनी सुनाओगे, हमारी भी सुन लो। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि क्यों ऐसा आप पर, ऐसा क्या हुआ कि आप पर ऐसा आरोप लग रहा है कि आप बी टीम हो? आपने मुझे सब बताया लेकिन इसका जवाब नहीं दिया कि भाई हमारा पूरा मुद्दा जो है, कम से कम जनता ये बार बार सवाल पूछती है, ये तो जी बस कांग्रेस का वोट काटने खड़े हैं। कौन कहता है ये? आप चलो जी, आप 10 जिले घुमाता हूँ, नहीं कौन कहता है? 10 जिले घुमाता हूँ आपको। नहीं 10 जिले नहीं 10 जिले में कौन कहता है? जनता। सिर्फ और सिर्फ नहीं सिर्फ और सिर्फ जो जनता को बरगला रहे हैं वो कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। देखिए पूरे देश में किसान आंदोलन चला और कितने समय तक, लंबे समय तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। हरियाणा में बीजेपी को पैर रखने की जगह कौन सी पार्टी ने दी थी? सुनिए बात आप। नहीं, ये तो हरियाणा की जनता का जन समर्थन था, वो किसी को भी दे सकते हैं। 24 के बाद चुनाव में अगर जरूरत पड़ गई बीजेपी को, आप फिर कहोगे जनता का जन समर्थन है, हम फिर चले जाएंगे? ऐसा आप पहले ही कैसे कह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे कह ले, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, हमारे नेता ने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला सीएम मटेरियल है, वो किसी के दरवाजे मतलब पर लिख नहीं के दे रहे हो जाएगा। ना कि आप बीजेपी के पास नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाओगे। चलो जी, जेजेपी पर आ जाते हैं और जेजेपी से भी कुछ सवाल जरा कर लेते हैं शुरुआत में। 4.5 साल आप रहे सत्ता में, अब मजाक बन रहा है कि सबसे पहले अग्निवीर योजना से रिटायर हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत सिंह चौटाला ही हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला ने 36 बरादरी के लिए वो अहम कार्य किए हैं, जैसे कि 8% की भागीदारी की बैकवर्ड क्लास की और 50% आरक्षण महिलाओं को दवा पंचायत में और उसमें पंचायत में और जिला परिषदों में। ठीक इसी प्रकार दुष्यंत चौटाला जी ने अनेकों कार्य किए हैं और दुष्यंत चौटाला जी आने वाले सीएम हैं। तो सर 6 महीने क्यों बर्बाद किए? और कार्य कर लेते आप। दुष्यंत चौटाला जी ने बर्बाद थोड़े किए हैं, हाँ। जनता के काम किए हैं। नहीं, उसके बाद 6 महीने रह गए थे और काम करने चाहिए थे, आपको मौका था। जनता के काम किए हैं
जनता द्वारा जनता का जो भी फैसला होता है उसको स्वीकारते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। और नया 4.5 संदेश साल लेंगे। जनता के फैसले की आपको नहीं पड़ी ये जरूरत। 6 महीने चुनाव से पहले आपको लगा जनता से पूछ के रिटायर हो जाएं। नहीं, जनता के द्वारा ही पूछा गया फैसला था ये हमारा। हाँ। और हमने जनता के कार्य भाई साहब, किए, वो जनहित किसान के भी कार्य किए हमने। वो किसान भी पूछ रहे हैं जो शंभू बॉर्डर पे गए थे, वो कह रहे हैं कि जब हमारे पे लठ बज रहे थे, गोलियां चल रही थी, मंत्री जी तो कमरे में बैठे हमने हुए थे। किसानों का कभी विरोध नहीं किया। हम खुद हमारे कार्यकर्ता खुद जाके वहाँ पे किसान पे शंभू बॉर्डर पे भी गए सही कह रहे हो हैं। आप। और किसान हमारे आपके- कार्यकर्ता कुंडली बैरियर पे भी गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैं आप। खुद कुंडली बैरियर पे गया मैं हूँ। आपकी बात मान सकता हूं, आप गए होगे, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। कार्यकर्ता हमारे जाएगा, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वहीं ने बैठेंगे। कभी भी किसानों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। ठीक है। हाँ जी, किस किस का सवाल है आप बताओ। हाँ, खड़े हो जाओ भाई साहब, मैं वहीं आ रहा हूँ आपके पास। मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से है कि उन्होंने 6 महीने पहले नायब सैनी जी को सीएम पद दिया है, और जबकि उनके प्रमुख लीडर अनिल विज जी हैं, कई बार 6 बार इलेक्शन जीत चुके हैं अम्बाला से। अम्बाला से। तो उनमें क्या दिक्कत थी? वो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, तो उनको क्यों नहीं बनाया गया? अब वो कहेंगे जी पार्टी हाईकमांड का फैसला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो आसानी से जवाब दे के निकल जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी, जब से बीजेपी सरकार आई। वैसे अनिल विज जी दावेदार जी हैं, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा आपकी बार जीत गया तो। आपके यहाँ भी बड़े सारे दावेदार इकट्ठे हो रहे हैं। हेलो हाँ जी। भाई साहब, अनिल विज जी भी दावेदार हैं। कांग्रेस तो है नहीं जो पार्टियां शीर्ष नेतृत्व तय कर देनी हो, इनकी तरह जगह अभी जगह- आपने कहा सुन तो शीर्ष लो। नेतृत्व ने तय किया सैनी साहब बनेंगे, सैनी अब कह रहे हो सैनी साहब शीर्ष नेतृत्व तय नहीं करते। भाई साहब, शीर्ष नेतृत्व ने तय नहीं क्या बोलिया मैंने? भाई साहब क्या की जी मैंने? ये मतलब बोलिया- दोनों पार्टी को मैंने ये चित भी बोलिया मारी है और पट भी कांग्रेस मारी। के वे सारे सीएम बनेंगे। उरे तो जो प्रोटोकॉल है भाई, जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा भाई अपने बना दिया नायब सैनी जी, आगे भी नायब सैनी जी ने बनावांगे। लेकिन त्यागी साहब, ये बात अनिल- आप मान रहे हो कि सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी तय कर लेते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो विधायक क्यों करवा रहे हो फिर आप मारे अपने? मारे लीडर है नहीं जो वही करेंगे तय तो। अच्छा। और कांग्रेस वाले ने पूछ कर करांगे भाई इंतजाम हम कौन त्यागी बनाएंगे? जी, ना, आप ये अपने एक अनिल मिनट विज सर, का आ जाऊंगा। हमारे नेता आपसे तय बहुत करेंगे। सवाल है सर, आप लोग तसल्ली से बैठिए, बहुत सवाल है आप लोगों के लिए, सबके पास आ रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 में, तब से बेरोजगारी नंबर 1 पे हरियाणा में है, नशे में नंबर 1 है। ये दोनों बड़े प्रमुख मुद्दे हैं और इस पर मैं आप सभी से 1 मिनट सर आराम से, मैं आप सभी पे इस पे बात करना चाहता हूं। मैं जहां पर भी जा रहा हूं बेरोजगारी, हर युवा यही बात कर रहा है जी, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। आपके जिले में ही, आपका जो जिला है, इससे अगर आप थोड़ा सा जाएंगे 15-1 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है, मुझे उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वहां से बच्चे रशिया की आर्मी में जाके भर्ती हुए और उन्हें अब लेकर वापस आना पड़ा। अगर बेरोजगारी का ऐसा आलम है तो बीजेपी कैसे दावा करती है कि हमने बड़ा सारा रोजगार बांट दिया? भाई साहब एक तो बात सुन लो, इस भाई ने पता नहीं है कैथल का एक एचसीएस बताओ, कांग्रेस की सरकार में आज तक एक एचसीएस 19 तो एचसीएस लगाए हैं कैथल जिले के, 32 सब इंस्पेक्टर लगे हैं, 1,67,000 नौकरी देने का काम किया माननीय मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से, बिना पर्ची बिना खर्ची। एक गांव ऐसा भी है इसमें कैथल विधानसभा में, हाँ जी। कुंडरी विधानसभा का डीग, 335 बच्चे अकेला गांव से लगे हैं नौकरी में। नौकरी पे 335 जो बच्चे तो पढ़े क्यों लिखे थे ऐसा उनको है- मेरिट में आए क्यों हुए ऐसा बच्चे है लगे हैं। कि इसमें आप- इसमें ये नहीं लगे हुए किसी के मंत्री की पर्ची खर्ची लगी है पर्ची खर्ची पे भी आ रहा हूं, पर क्यों ऐसा है? इतनी सब, 1 मिनट सर, इतना सब करने के बावजूद भी हरियाणा में बेरोजगारी दर जो है वो 35% के आसपास है। भाई साहब नौकरी कितनी है? सरकारी नौकरी कितनी है? कांग्रेस कह रही है 2 लाख तो सरकारी पद खाली पड़े हैं। इनके यहाँ 10 साल पहला कितने छोड़ के गए थे खाली में हो गए माना तो 1 लाख कितने छोड़ के गए थे जी आप कांग्रेस वाले, ये बता दो। बार बार जब भी बात करते हैं, एक तरफ उन्हें कहते हैं नौकरी नहीं दे रहे, पर कहते हैं कांग्रेस राज में, कांग्रेस से हुड्डा जी के पूछे राज में, कितनी खाली आराम थी से भाई उसके साहब पूछ रहा हूं मैं, हुड्डा जी के राज में बिना खर्ची बिना पर्ची नहीं होते थे नौकरियां। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ। एसएस बोर्ड और एचपीएससी 2 बढ़िया निष्पक्ष भर्ती करने की भर्ती विधान के तहत संस्थाएं थी हरियाणा में। दोनों को बंद करके कौशल रोजगार निगम एचपीएससी से लगे हैं, रुक जाओ सर, कैथल के और ये रुक कितने जाओ लगे हैं, सर, 32 सब आप इंस्पेक्टर अपनी बात से करनी लगे उन्हें हैं। करने दो। जी, नहीं डिप्लॉयमेंट बंद करने का कह रहे नहीं, दिहाड़ी हमने पे। तो ठेकेदारी प्रथा बंद करी है, कौशल रोजगार निगम बनाकर नहीं कौशल रोजगार निगम में बच्चों ने 4 साल पहले नहीं, पेपर नहीं दिए भाई थे, अब साहब, तक उनकी कौशल- नौकरी का बुलावा नहीं आया, इंतजार करते घूम रहे हैं वो। बताओ सबका जी। बुलावा है रे नौकरी का A to Z कौशल रोजगार निगम। एक मिनट, एक मिनट, ये सर। इसलिए कौशल भाई रोजगार साहब, निगम का विरोध करते भाई हैं साहब, कि ठेकेदारों भाई को साहब, ठेके मैं देते कुछ थे भाई नौकरी साहब, लगाने का। ऐसी आदत ना डालो जो आप टीवी पे देखते हो, एक एक करके बात करो, उन्हें अपनी बात कहने दो। हाँ जी बताओ। मैं ये बताता हूँ, एक एम्प्लॉयमेंट होती है, एक डिप्लॉयमेंट होती है। डिप्लॉयमेंट का मतलब रोजगार नहीं है, बल्कि वो दिहाड़ी पे मजदूर लगाना है। एमए, एमफिल, बीएससी, एमएससी जैसे युवाओं को इन्होंने कौशल रोजगार निगम के तहत दिहाड़ी पे मजदूरी ग्रेड करने के 4 लिए में लगे, नियुक्त कर लेकिन दिया। एक बात का, एक मिनट सर, 1 मिनट। जी जी
किसी भी जगह पर आप बात कीजिए, एक बात तो लोग मानते हैं, कांग्रेस के टाइम में नौकरी मिलती तो थी, पर मिलती थी खर्ची पर्ची से। सारी नौकरी मिलती थी रोहतक और उसके आसपास। पूरे राज्य में क्या किया, इस पे सवाल बच्चे उठाते हैं, उसका क्या जवाब है? नहीं, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अब ऐसे तो दो ये बीजेपी देखिए, वाले भी पब्लिक खड़े की कर आवाज देंगे है। कैथल में मिली है। हर जगह यो ही खड़ी कर देंगे बीजेपी वाले भी कि दो हमारी भी मिली है। आराम से जी, हाँ। त्यागी जी, मैं बात पूरी करता हाँ। हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रवाद का हमारे खिलाफ एक मुद्दा है। जैसे कहते हैं रोहतक में विकास हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से, राष्ट्रीय चैनल है, मैं बताना चाहता हूं जी। NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो हिंदुस्तान में दूसरा संस्थान है, हाँ। कुरुक्षेत्र में पीपड़ी में उमरी गांव की जमीन पे बना हुआ, हाईवे के ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हाँ। पंचकुला में बनाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ना तो पीपड़ी से चुनाव लड़ा कभी कुरुक्षेत्र से, हाँ जी। करनाल जिले से, ठीक है। ना ही लड़ा पंचकुला से। कुछ और ये सवाल ले लेते हैं। क्षेत्रवाद का आरोप झूठा है। ठीक है जी, कुछ और सवाल ले करनाल लेते में हैं। कल्पना एक चावला मिनट जी, बनाया आ रहा हूं। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना में भी ये कहते थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और कैथल की जनता को भी बेवकूफ बनाया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या आदित्य सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेगा? ये क्योंकि दिक्कत ये भी है, जैसे मैंने कहा बार बार, अब ये मैं तो नहीं कह रहा, जनता कह रही है। एक मिनट सर, आदित्य सुरजेवाला खुद कह रहे हैं मैं चाहता हूं मेरे पापा मुख्यमंत्री बन जाएं। अगर पापा के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी मेहनत करनी है तो फिर कांग्रेस पार्टी का क्या रह गया भाई साहब इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, हर रोज टीवी डिबेट्स पे करता हूं, प्रवक्ता हूं जी। कांग्रेस पार्टी में चुने हुए विधायकों की राय के ऊपर कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाँ। हमारे यहाँ पर तो उससे बीजेपी पहले ये की सब प्रेशर टैक्टिक है, मुझे नहीं, बना दो, मुझे बना दो। नहीं, ये पार्टी में डेमोक्रेसी है, ये पार्टी का लोकतंत्र है। कोई भी व्यक्ति जो विधायक बनने के लिए तैयार है, आवेदन कर चुका है या मैदान में है, हाँ। हर विधायक नहीं, यहाँ पर अपना एक आवेदन दलित कर की सकता है बेटी ने, मुख्यमंत्री। कुमारी शैलजा ने आग्रह किया था कि मेरा जिद मन करता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो भाई साहब, मन उसको तो- दबा के रखा आपने। मन ये तो भी आपका बताता भी कर हूं। सकता है उसको दबा मुख्यमंत्री के बनने रखा। का। ये भी दलितों पे अत्याचार करते हैं आप, दलित देखिए, नेताओं पर। अशोक तंवर को पीट के बाहर दबाया आपने। मैं इस बात पर जवाब देना चाहता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी को एक मिनट, पीट कर उसको बाहर दबाया। आप बोल लो क्यों पहले। दबाया? दलित विरोधी, दलित विरोधी पार्टी। पर शैलजा, डॉक्टर एक मिनट भीमराव सर, एक अम्बेडकर मिनट। को पहला लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया, दलित विरोधी पार्टी है। अच्छा जी, पर कांग्रेस में शैलजा जी, बीजेपी उतावली हो रही थी उनको लेने के लिए, वो तो आज राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखाई पड़ी। देखो, तो फिर आप बयान क्या दिया? कुमारी शैलजा जो दलित समाज के भाई साहब, मैं आऊंगा खुद, आप एक हानि करोगे तो दिक्कत हो कांग्रेस जाएगी। की नेता है। हाँ। कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा है, और अशोक तंवर उनके भी पास कोई उन्होंने दलित पीट- नेता तो है, ये जेजेपी में कौन सा दलित ये नेता है? हमारे हरियाणा में कोई दलित जानता हो, ये तो लोगों को बता दो। पीट के नेताओं को भगा रहे हैं। अरे अपनी पार्टी का तो बता दो, जेजेपी में कौन सा दलित नेता है जो पूरे हरियाणा जानता हो जिसे? मैं प्रीतम कोड़का खुद पूरा नेता हूं। हरियाणा। आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ, आ रहा मैं हूँ। दलित नेता हूं, खुद आ रहा हूं, नेता आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। मैं बिहार से चुनाव लड़ रहा हूं। एक मिनट सर, एक मिनट। विधानसभा का जनरल सीट एक पर मिनट, चुनाव लड़ एक रहा हूं मिनट मैं। सर। यार कुछ युवाओं से भी पूछ लेते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। कहाँ जाना लग रहा है भाई? यहाँ को आया, वोट तो तू भी देगा। क्या मुद्दे हैं युवाओं के कैथल में? क्या हुआ है कैथल में और क्या नहीं हुआ है कैथल में? बेरोजगारी है भाई मुद्दा तो। भाई साहब, आप सुन रहे हो बीजेपी वाले जी, आप कह रहे थे हमने रोजगार की झड़ी लगा रखी है। सुन रहे हैं, पता क्या है जी बेरोजगारी की सुन लो। बच्चों के लिए रही है हरियाणा में जुड़सिया ने 33% वाला ने नौकरी नहीं मिली, 99% वाला ने मिली है। इसमें एक इसलिए मिनट जी, एक बेरोजगार मिनट है सुन ये। लो, पहले जनता के भी सुन लो, वोट इन्हें, 99% भाई साहब वोट इन्होंने ही देने हैं, इनकी भी सुन लो। मिली है मेरिट में। इनकी भी सुन लो, वोट इन्होंने ही देनी है। खाली एक डी ग्रुप को छोड़ के बाकी की जो ऊपर वाली हैं वो अपना वर्चस्व उन पे आपने स्थापित किया हुआ है जी। डी ग्रुप, हाँ जी, एक मिनट हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। भाई साहब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कैथल विधानसभा से लीलाराम विधायक बनेंगे, हाँ। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। विधानसभा का जो सदस्य है लीलाराम, वो तो कह रहे हैं मेरी चलती नहीं, मेरी चलती को नहीं, मेरी चलती हो गया। और प्रदेश में सरकार कैसे बनेगी जिस मुख्यमंत्री ने सीट ही बदलनी पड़ रही है? हाँ, एक मिनट, ये जो सवाल है, इसको लेकर बड़े सारे लोगों ने कहा कि जब जनता कैथल की पूछने जाए अपने विधायक जी से कि विधायक साहब ये काम नहीं हुआ हमारा, तो विधायक साहब का जवाब आता है मेरी तो चलदी को नहीं। त्यागी जी, एक सुन लो चालन की जुनसा की चाल ली थी नहीं, एक HCS पूछ लेना धर्मवीर भाई साहब, कमिश्नर ने। HCS पे अटक भाई, गए, एक सवाल तो HCS सुन लो, बताओ उसका जो जिसकी- बता रहा है वो। इसकी तो 19 लोग लग रहे हैं इसकी सरकार में। तो भाई साहब, लीलाराम जवाब जी की मैं चालन की नौकरी, एक मिनट। पता ना तो नौकरी बेची लीलाराम जी ने, ना पर्ची गले मिली, ना खर्ची गले। आपने जो बोला, सुन लो, अब मैंने आपसे मैं बताओ कौन सी चलती। मैं बताता हूं भाई साहब भाषण नहीं, मैं सुन लो मेरी बात।
आपने भाषण नहीं भाई साहब, एक मिनट सुन सुन तो ले आपने सचिन जी। बोल दिया। नहीं, मैंने बोल आपसे नहीं जो दिया। सवाल नहीं, मैंने जो आपसे आप सवाल तो जवाब पूछा नहीं देना दे- मैंने आप जो तो आपसे जवाब नहीं सवाल देने दे रहे। मैंने जो आपसे सवाल पूछा आप तो उसका जवाब जवाब नहीं तो देने आपने दे दिया रहे। नहीं। आपने कहा कि उन्होंने सिर्फ नौकरी में नहीं चली विधायक जी की और काम में नहीं चली। चलो, उससे एक हमारे से बात- जो- एक बात तो नौकरी उन्होंने में मान नहीं ली। चली। नौकरी एक में बात मेरिट- तो- नौकरी मेरिट पे दी है, एक नौकरी मिनट। मेरिट पे दी है नौकरी। भाई साहब मेरिट पे लगातार दी है। बोलते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, रुक मेरिट जाओ। पे नौकरी आपने दी है, बोल दिया। नौकरी एक- में कोई किसी की नहीं चली, किसी की भी नहीं, ठीक है जी, किसी की भी नहीं वो चली तो नौकरी वो तो में। जनता भी कह रही है, मुख्यमंत्री जी वो की तो नहीं चली, जनता भी मेरिट- कह रही है किसी की ना चली, नौकरी मिलने से नहीं मिल रही। अब आप मेरी बात सुन लो। मेरिट पे आपने कहा कि अगर सिर्फ मेरिट पे भाई नौकरियां साहब, मिली हैं आप बीच में नहीं तो बोलोगे। 80 आपका उम्मीदवार- मुझे मजबूर मत करो, आप 80 मुझे मजबूर मत करो, माइक बंद कर दूंगा अगर आप बीच में बोलोगे तो। रुक जाओ, नहीं आप रुक जाओ, फिर से आप वही कर रहे हो। भाई साहब थोड़ी शालीनता रख लो, आराम से कर लेते हैं। आपने कहा कि नौकरी पर उनकी नहीं चली, मान लिया कि मेरिट से सबको नौकरी मिल रही थी। कैथल विधानसभा में तो उनकी चल रही होगी। पीछे आपके एक किला देख रहे हो जी, देख रहे हैं जी, बत्ती भी ना जल रही इसकी, देख रहे हैं किला। बत्ती भी ना जल रही इसकी। नहीं। सारे कैथल में घूम के आए हो, हर आदमी कह रहा है सड़क देख लो जिससे आप आए हो उसमें भी पानी भरा हुआ है। आज सड़क- थोड़ी सी बारिश हुई थी तो यहाँ तो चलनी चाहिए थी, नहीं चलनी पूरी चाहिए थी। चलिए, सारे काम लग रहे हैं। बत्ती जलवा दो इसकी फिर। 50 तो कॉलोनी वैध करवा दी, 50 कॉलोनी वैध करवाई है विधायक जी 50 ने। कॉलोनी वैध कराई है, ठीक है। चोरों का एक राज मिनट नहीं भाई था, साहब, यहाँ पे एक मिनट, चोरों का राज नहीं रहा हुआ है। एक मिनट, ये तो रही इनकी बात, वो जनता को तय करना है। पीछे तो मैंने जैसे बताया किला भी अंधकार में। भाई साहब आ रहा हूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अपने पुत्र को तो यहां से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिलवा देते हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ, कुरुक्षेत्र की सीट आपने दी। भाई साहब उसमें अपनी विधानसभा से आप जितवा नहीं पा रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो जनता आप पे इतना यकीन कर ले कि आप ये चुनाव जीत जाओगे। त्यागी जी, जिस आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डांडा जी ने ये आरोप लगाया वो भी कलायत के हैं और कलायत में उनके बूथ पे आम आदमी पार्टी गुप्ता जी हारे। गुप्ता जी से वो जलन रखते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा बयान मैं तो आपकी यहां से बात कर रहा हूं, अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला इतने बड़े नेता हैं, अपनी अपनी लोकसभा नहीं जितवा पा रहे तो जनता कैसे यकीन कर ले कि वो अपने यहां पर कुछ काम करवा पाएंगे। इसमें मैं कड़वी सच्चाई और बताता बताओ हूं, जी। बिल्कुल बेबाकी से। हाँ। अगर हमारा यहाँ पर उम्मीदवार हाँ। आम आदमी पार्टी के बजाय कांग्रेस का होता, भारी मतों से जीतता, फिर जमानत और जब्त बीजेपी का उम्मीदवार तो कांग्रेस हम ये क्यों ना मान लें, ये क्यों ना मान लें, ये क्यों ना मान लें जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था इसलिए नहीं जीता, तो आपने आम आदमी पार्टी को अपने अलायंस पार्टनर को हरवा दिया क्या? हरवा दिया क्या आपने? काम ही ये है। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ भाई साहब, एक बात हो रहा है। रुक जाओ भाई साहब, नहीं भाई साहब, ये कहने रुक जाओ भाई साहब। पीछे भाई कांग्रेस का साहब उम्मीदवार सवाल था। उनसे है, सवाल उनसे है। जब आपसे होगा, जब आपसे होगा जवाब तब देना। हाँ जी चलो, 56,660 वोटों से भाई कांग्रेस का साहब उम्मीदवार हो गया, रहा। चलो। चौदह में भी, मैं ये 19 में कहना भी। चाहता हूँ, दो एक बात तो ये बताई भाई, हाथ के निशान पे लोग वोट देना चाह रहे थे, थोड़े भ्रमित हुए। दूसरी बात ये भी थी, अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से कांग्रेस पार्टी के नवीन जिंदल को उधार ना लेके वो बनाते तो भी कांग्रेस जीत। तो वो तो कमजोरी वो आपकी है ना, हमारा आदमी उधर चला कमजोरी गया। आपकी है ना, आपकी पार्टी में इतना है ही नहीं कि वो दूसरे बीजेपी में जाने लग रहे सारे। कल ने वो किरण ईडी का चौधरी दबाव है, कहेंगे तो फिर ईडी का दबाव है। भाई ने जेजेपी वाले साथी ने जिक्र किया नहीं, था, आपने कहा ईडी का दबाव था, ईडी का दबाव था जिंदल साहब। तो भाई साहब ऐसे लोग आपकी पार्टी में हैं ही क्यों जिनके ऊपर इतनी आसानी से ईडी का दबाव हो जाता है? कुछ गलत करा था क्या उन्होंने? सुरेंद्र पवार 4 दिन पहले रिहा कर दिए और उनको रिहा कर दिया कोर्ट ने। टिकट से वंचित करके तो रिहा कर सुरेंद्र दिया। पवार तो नहीं गए ना बीजेपी में? कौन? सुरेंद्र पवार तो बीजेपी नहीं, वो में जेल नहीं में गए कर दिया ना उस समय। नहीं गए ना बीजेपी में, कुलदीप दबाव के बिश्नोई बाद पे भी भी दबाव था, किरण क्योंकि- चौधरी पे भी दबाव था, हाँ। नवीन जिंदल पे भी दबाव था। ये बीजेपी यानी कि कांग्रेस के कुछ ऐसे भी नहीं हैं जो दबाव में ऐसे झुक जाते हैं। एक मिनट, हाँ जी आ रहा हूँ। ए टीम बीजेपी है और बी टीम कांग्रेस है, दोनों के कैंडिडेट आपस में चेंज होते हैं। और मैं बीजेपी से सवाल करना चाहूंगा, जो इन्होंने 33% की बात करी है, आप जवाब दें। 8वीं तक तो बच्चों को आप ऐसे ही पास करते जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर कहाँ है आपका? शिक्षा के स्तर की बात हो रही है। सरकार है, अनपढ़ सरकार। एक मिनट मेरा सभी पार्टियों से एक ही क्वेश्चन है कि जो हमारी शिक्षा है, जो बड़े मंत्री हैं या सरकारी जॉब लगे हुए हैं, उनके सरकारी बच्चे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी स्कूल में आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? हाँ जी आपका भी सवाल था, बताओ जी। मेरा सवाल सर बीजेपी से ये है, ये खर्ची पर्ची बात करते हैं ना, हमारे पूंडरी हल्के की 6 महीने पहले मानव तस्कर एजेंट उसको 7 करोड़ ले गए थे, टिकट बेचा क्यों? एजुकेशन को लेकर आपसे सवाल पूछा गया और ये पूछा गया कि अगर आप बात करते हैं कि हमने एजुकेशन स्तर बढ़ाया है तो सरकारी जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं जाते? ये तो भाई साहब या तो बीजेपी ने बंद करे हुए, पहला कांग्रेस वाला इस राज में सारे के सरकारी में पढ़े करते। एक आगे सुन ले भाई की सुन ले, इन्ना स्कूल ही बंद कर दिया सरकारी। उस टाइम स्कूल का यू बंद कर दिया। 6 गर्ल कॉलेज दिए,
छह गर्ल कॉलेज हमारी 4,500 सरकार ने स्कूल दिए हैं। हरियाणा में इन्होंने बंद कर दिए। छह गर्ल कॉलेज। 5-7 लाख एकड़ का जो स्कूल का प्लॉट था वो आरएसएस के दंडाधिकारी की ट्रेनिंग देने के लिए आ रहा हूं भाई साहब। एएसपी का समझौता है, गठबंधन है, कोचिंग और हमारे कोचिंग चंद्रशेखर भाई आजाद साहब ने शोर नहीं मचाना, क्या आप कहा? अच्छा बैठ जाओ। कि सरकार के सरकारी कर्मचारियों के आ बच्चे रहा हूं भाई सरकारी साहब। स्कूल में पढ़ने बीच चाहिए। में- बीच में- चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई। भाई साहब आवाज तब उठाना संसद में, जब संसद में- आवाज उठाना, रुक जाओ अभी। हाँ जी, ये बोल रहे नहीं भाई, इनका तो शिक्षा बात का नहीं सत्र दे रहे। हाँ। कोचिंग सेंटर कैथल में 14 से पहले कोई नहीं था, आज 200 कोचिंग सेंटर हैं। वो तो प्राइवेट है। प्राइवेट पैसे दे के लेके उन्होंने लोगों को। बच्चे के लिए खोल क्या बात कर दी शिक्षा का सत्र गिरा है। तो गरीब आदमी कहाँ से जाएगा वो पैसे दे के प्राइवेट कोचिंग सेंटर में? मतलब अगर मैं यहाँ कोचिंग सेंटर खोलूं तो कल आप कहोगे ये हमने खुलवाया है। सभी जगह कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज स्कूल सब खोल के दे रखे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं तीसरी बार मैं कांग्रेस पे मेरे पास 8 तारीख को आप देख लेना, आप यहीं आ जाना। मैं बिल्कुल आ जाऊंगा भाई सभी साहब। यही टीम यहीं देखो आ जाना से 8 तारीख बहुत को अच्छी शाम बात है, को जो भी नई जीतेगा उसका सरकार वही बनेगी। सम्मान है। जनता जो चुनेगी, जनता का जो जनादेश होगा उसका तो सम्मान है ही। पर सवाल तो भाई जनता साहब, के ही होंगे ना। इस जनता का सम्मान था तीसरी बार दिल्ली में ठीक बनी है, है। अब आप मेरी तीसरी बात बार सुन लो। यहाँ अब आप बनेगी। मेरी बात सुन लो। आपने कुछ, भाई साहब रुक जाओ, आपके ही मैं लोकल ही पूछ रहा हूँ, फिर आप कहोगे नेशनल चले जाते हो। यहाँ पे से कुछ दूर खट्टर साहब ने एक गांव ले रखा है, अडॉप्ट कर रखा है, मुख्यमंत्री जी का था वो, अडॉप्ट कर रखा था। हाँ जी, क्या नाम है? केवड़ा गुजरों का गाँव। गुजरों का गांव है जी। तो वहां पर एनिमल रिसर्च सेंटर उन्होंने खुलवाने की बात कही थी। उसकी बिल्डिंग खड़ी है, आज तक इंतजार कर रही है उद्घाटन होकर, उसमें काम शुरू कब होगा? भाई साहब सुन लियो, कुछ थोड़ा काम पेंडिंग है उसका। जब कहते हैं परशुराम मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है भाई, इसमें डॉक्टर बैठा कब तक बना बढ़ाएंगे उसमें वो तो तैयार होना है ना सर। तो आवागा समान तो एक मेडिकल कॉलेज पर 972 करोड़ का नहीं, ठीक है जी, आपने जवाब दे दिया, मैंने सुन लिया। हाँ बोलो 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 बोलो, बोलो। परशुराम मेडिकल कॉलेज आपने बोल दिया सर, सुन लिया मैंने। हाँ जी सुनिए, एक मिनट सुनिए। अब आपने जहाँ नाम क्योड़क का लिया, हाँ तो सौभाग्य से मेरा गांव क्योड़क ही है। अच्छा जी। और जो आपने सवाल किया वो आप ही ने किया, और इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ जवाब क्यों नहीं जवाब है भाई साहब? 1573 करोड़ रुपए खर्च किया। सुनिए पहले, ये गलत बात है। अब वो आप बोल रहे थे तो वो तो नहीं बोल रहे थे, इनके पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। वो जो पीएचसी सेंटर बनाया वो पूरा नहीं हुआ, जो तालाब का काम था वो पूरा नहीं हुआ, सीवरेज का काम था वो पूरा नहीं हुआ, ना गांव में सफाई है ना शहर में सफाई है। विनेश फोगाट ने एक आंदोलन चलाया, एक खिलाड़ी होने के नाते जी, खिलाड़ी होने के नाते उन्होंने आंदोलन चलाया, और उसके बाद अब वो कांग्रेस में आ गई हैं। तो लाजमी है ये सवाल उठेगा कि क्या इसके पीछे कांग्रेस पार्टी थी? ये क्या ये पूरा एक प्रायोजित पूरा प्लान था कांग्रेस पार्टी का? नहीं। एक भाई साहब रुक जाओ, उन्हें तो जवाब देने दो जी। वो किस लिए बैठे वहां? त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी ने बहन और बेटियों की आबरू को बचाने के लिए उनका साथ दिया, जंतर मंतर पर भी, सड़क पे भी, विधानसभा में और संसद में तो भी। क्यों जरूरत पड़ी कि उन्हें आपकी पार्टी में आने पड़ा? सम्मान तो बिना पार्टी में आए भी कर सकते जरूरत थे। पड़ी, यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद कराने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी ने मात्र 100 ग्राम का वेट अपने मित्र के देश अमेरिका में ठीक नहीं करवाया, और उनको भाई साहब वो मोदी जी की गलती नहीं है, वो खिलाड़ी को खुद करना होता है, उसमें जबरदस्ती की राजनीति मत लेकर आओ। आपकी इजाजत हो नहीं भाई साहब, इजाजत है नहीं, इजाजत है नहीं। आपने कहा इजाजत हो, मैंने कहा है नहीं, अभी रुक जाओ। हाँ। उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। विनेश फोगाट जी को ये मान सम्मान दिया कांग्रेस पार्टी ने, और भविष्य में भी देते रहेंगे। बहन बेटियों की इज्जत करना कांग्रेस के संस्कार में आता है। आपको पता है यहाँ से जो कलायत विधानसभा है उसकी एमएलए कौन है जी? श्रीमती कमलेश डांडा जी। डांडा जी आपको पता है मंत्री भी थी जी। कौन से विभाग की? महिला बाल विकास मंत्री। एक बार भी उन्होंने विनेश फोगाट के बारे में बोला जब विनेश फोगाट वहां बैठी हुई थी हरियाणा की होके? नहीं बोलिया नहीं होगा नहीं भाई साहब, उसमें गलती क्या थी? कमलेश डांडा जो ऊपर नेता थे वो बोल रहे थे इसकी मंत्री जी का स्टेट लेवल के बात फिर करेंगे, उनको महिला उसमें विकास सेंट्री मंत्रालय दिया क्यों था जी? महिला बाल विकास का काम किया उसने बढ़िया, और दिया क्यों था? क्या संदीप सिंह के खिलाफ जब संदीप सिंह के खिलाफ जब आरोप लगे थे तब महिला मंत्री जी ने कुछ बोला क्या थी? किस थी? संदीप सिंह के खिलाफ जब आरोप लगे थे, मंत्री थे आपके यहाँ पे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। सिर्फ राजनीति करते हैं। जनता बोल रही है। एक मिनट, सिर्फ राजनीति थी वो? तो फिर क्यों नहीं उनको टिकट देकर दोबारा उतार दिया? राजनीति थी किसको? वो तो संदीप सिंह को। वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है टिकट देना या ना देना, वो मेरा काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपका काम सिर्फ डिफेंड करना है। एक मिनट। हाँ जी भाई, मारा तो कांग्रेस प्रवक्ता था, एक सवाल है। सवाल पूछो जी। आदित्य कहानियों का मैं मेरे दादा के नक्शे कदम पर चालूंगा, बता दे नक्शे कदम कौन से हैं? जवाब दो जी। कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी पार्टी के
पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार भाई सवाल पूछोगे तो सारी- जवाब आराम से सुन लो। सारी कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर मोहर लगाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं मैं तो पार्टी एक मिनट भाई साहब, आप कांग्रेस से हो, जुड़े हुए हो ना, तो फिर ये सब मत करो। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार से, किसी भी जाति से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, अपने पूर्वजों के दिखाए रास्ते पे चलता है। ठीक है, मैं बस एक सवाल पूछ के से खत्म करता हूं। जी। ये बताइए कि आदित्य सुरजेवाला जी कितने साल से कैथल की गलियों में घूम रहे हैं कार्यकर्ता के गामा के नाम मा कोनी बेरा सारे कौन से जब से रणदीप सुरजेवाला जी ने 15 साल पहले कैथल में आए, तब से आदित्य सुरजेवाला लगातार जन कल्याण कार्यक्रम में घूम रहे हैं क्या जी कैथल में? अगर दिखे आप लोगों को? घूमते तो पहले दिखे क्या आप लोगों को? सेकंड लिस्ट में क्यों नाम आया? भाई साहब, मेरा जवाब नहीं जनता का ही है। आपको, आप कांग्रेस से हो, आपको दिख रहे हैं। आप कांग्रेस से हो, आपको दिख रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, ऐसे उसके पिताजी लगातार 15 सालों से, आराम से भाई साहब, लगातार 15 सालों से 31 के 31 वार्डों में और 46 के 46 गांवों में A to Z आदमी का नाम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं। और उसके पुत्र गामा उसके के साथ सवाल है आपके पास? सवाल है आपके पास? हर कार्य में शामिल। सवाल नहीं। अच्छा, हाँ जी बताओ। कैथल के गामा के नाम बचवा दे। प्रवक्ता से पूछना आराम से। कांग्रेस प्रवक्ता, वो आपको चुनना है, मुझे मत बताओ। अब वो आप लोगों को देखना है। यहाँ पर असमंजस की स्थिति तो ये है कि जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो हुड्डा गुट से हैं या सुरजेवाला गुट से हैं? बताओ जी। प्रवक्ता पार्टी का होता है, कोई हमारे यहाँ ना तो गुट है। मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ। ठीक है जी। और दूसरी बात है, त्यागी जी, ठीक आपने जवाब। एक मिनट, आपका हो गया सर, आपका हो गया। आप बताओ। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैथल रणदीप सिंह का प्रचार करने क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आ रहे हैं जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब? आएंगे अभी। एक भाई साहब, ये आपके साहब के लोग हैं, इनको आप अगर एक बार बोल दो, सवाल जवाब आपको हो नहीं तो आप तब भी बोल दो समर्थक। इनको ये नहीं कह रहे, ये पार्टी कार्यकर्ता हो सकते हैं। हाँ, तो आप जवाब आपको देना है ना, इन्हें नहीं देना। भाई साहब, बीच में मत बोलो आप। अच्छा, चलो जी, मैं एक बात बताता हूँ। हाँ, चौधरी भूपेंद्र कब आ रहे हैं जी हुड्डा जी? चौधरी भूपेंद्र सिंह। एक मिनट जी, भाई साहब ले लिया आपका सवाल, बैठ जाओ। आपका सवाल ले लिया, बैठ जाओ। मैं बताता हूँ, मैं नहीं बोलता शहर है एक बार भी। हाँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मेरा पूंडरी विधानसभा क्षेत्र साथ लगता हुआ, पूंडरी में भी कल आएंगे चुनाव के बाद। यहाँ पे आएंगे कल? यहाँ नहीं, यहाँ का शायद कल नहीं है, 1-2 यहाँ नहीं आएंगे? यहाँ भी आएंगे। यहाँ आएंगे। दीपेंद्र जी सब युवाओं के लिए प्रचार कर रहे हैं, ये भी युवा हैं, इनके लिए प्रचार करने आएंगे क्या? एक बात और है, शैलजा जी जवाब तो दो। शैलजा जी और सुरजेवाला जी और हुड्डा साहब एक मंच पे आ गए ना, शैलजा जी का बयान भी आ गया। मैं बिल्कुल समझ गया, पर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, हुड्डा जी यहाँ आ रहे हैं क्या? यहाँ पे आएंगे? ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी बताओ। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, कंगना रनौत ने कहा कृषि कानून वापस आने चाहिए, कि इसका क्या मतलब है? दोबारा आएंगे? भाई साहब, ऐसा क्यों लग रहा है हरियाणा में कि आपकी पार्टी के लोग ही आपका गोभी खोदने में लग रहे हैं? एक कौन खोद रहा? मतलब एक तरफ कंगना रनौत जी कह रही हैं कि किसानों का जो कानून थे उन्हें वापस लेके आना चाहिए। एक मिनट, फिर उन्हें डांट पड़ जाती है तो कहती है मुझसे गलती होगी, मेरा निजी बयान है। सवाल तो पूरा होने दो भाई साहब, या बिना सवाल के जवाब दे दोगे आप? सारे जवाब आपके पास बिना सवाल के ही हैं क्या? तो सुन तो लो भाई साहब। दूसरे आपके खट्टर जी कहते हैं जो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो किसान नहीं, वो मुखौटा लगाए हुए कोई आतंकी बैठे हैं। ये सब बात आपको लगता नहीं कि इसका असर पड़ेगा? एक सुन ले भाई साहब, जो ये किसान विरोधी लहर फैला रखी है नहीं भाई, बीजेपी किसान विरोधी है। 99 से 2004 लग मारे प्रधानमंत्री रहे सरदेय अटल बिहारी जी। सुन तो लो, सरदेय अटल बिहारी जी फालतू बकवास नहीं करे, ठीक रहो, एक चुप खड़े रहो भाई साहब। एक मिनट, आप रुक जाओ पहले, आप रुक जाओ भाई साहब। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, ये जनता है, कांग्रेस के भी लोग होंगे तो भी जनता है। एक मिनट पहले मुझे अपनी बात कहने दो। वोट उन्होंने देना है, इस तरह की धमकी आप दोबारा किसी को नहीं दोगे जी? नहीं, धमकी की बात है। आपको पसंद आए आपको ना आए, पर इस तरह की बात आप आराम से जवाब, आराम से जवाब, मैं दे रहा हूँ ना, बोलो। जवाब नहीं देने देते और ये धमकियां दे कर ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट। भाई साहब, जेजेपी एएसपी का गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। 99 से एक मिनट और भी कुछ बोलना है क्या आपको? मेरे से पूछ ही रहे आप। मैं क्या करूं, जनता नहीं पूछ रही। मैं क्या करूं, जनता नहीं पूछ रही। आप खुद सोचो और दुष्यंत जी को भी बताना कि हम डिबेट में जा रहे हैं, जनता सवाल तक नहीं पूछ रही, हमारा नाम नहीं ले रही। दिक्कत आपकी है। बैठ जाओ। हाँ जी, उन्होंने, मैंने जो सवाल पूछा, किसान ने साहब, किसान इतनी ऐसी बात करते नहीं कांग्रेस वाले। ब्याज 18 और 24 अपना बताओ। मैं वही तो बता रहा हूँ। 99 में प्रधानमंत्री बने अटल जी, 7% पे किसान क्रेडिट बनाया दिया।
अरे अब की 10 साल से सरकार में अभी की बात करो भाई साहब। 24 फसलें एमएसपी पर 750 24 फसलें एमएसपी पर बिकवाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी से। नारियल की फसल एक मिनट एक सुन ले भाई साहब, पहले आप बोल लो फिर मैं बताऊंगा। किसानों के बारे में ये कहता नहीं 700 किसान। अगर आज यहाँ मैं बैठा हूँ, किसी का हार्ट अटैक, सोच समझ के बोलना जो आप बोलने जा रहे हो। मैं आपको अभी बता रहा हूँ फंसने वाले उस पे। किसान हमारे भाई हैं भाई, ये कहते हैं नहीं 700 इंदे गोली गला कादमा कांड कराया कांग्रेस ने, निसंग कांड होया। आज की बात कर लें या पर नेहरू जी पे भी जाना पड़ेगा? नेहरू पे जाओगे नहीं, क्यों पीछे? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हो कि कांग्रेस दुष्प्रचार करती है। दुष्प्रचार ठीक है, खट्टर जी कांग्रेस में है, कंगना रनौत कांग्रेस में है। खट्टर जी ने गलत बोल नहीं किसान का बारे में। गलत नहीं बोला, नहीं बोलिया। तो आप मानते हो कि जो शंभू बॉर्डर पे किसान है नहीं, वो किसान नहीं है? बोले नहीं खट्टर जी ने। खट्टर जी नहीं बोला, सब जगह चल रहा। भाई साहब खट्टर जी नहीं बोल रहा है, वो किसानों का बारे में कोई गलत नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला। और जो कंगना रनौत ने बोला, ने थप्पड़ मारा था, कंगना रनौत ने बोला वो ठीक बोला, वो ठीक बोला। सुना यही होता है, जब फंस जाओ तो मैंने सुना नहीं, पर जनता सब सुन रही है भाई साहब, और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ जी, एक मिनट हो गया ना आपने भाई साहब, आपके पास मौका था, आपने बहुत लंबा गाना गाया। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। क्या सर, मैं तो बीजेपी के नेताओं से यही पूछना चाहता हूँ कि ये हम किसानों को कभी खालिस्तानी बोलते हैं, इधर को आ जाओ आप। हाँ जी, कभी तो हमें खालिस्तानी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी हमें माओवादी बोलते हैं। भाई हमने बीजेपी का ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो हमें इतना दुष्प्रचार हमारे बारे में? दूसरी बात, हम कैथल शहर में आए, कैथल शहर की बात करते हैं, जो पीछे अपना किला बना हुआ है, ये किले की शुरुआत दोबारा बनाने की रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की थी। मैंने पूछा जी ये सवाल, बत्ती भी नहीं चल रही उसकी तो अभी। उसके बाद कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी सड़कें, विधायक लीलाराम जी की सड़क 5 साल से विधायक है, उनसे अपनी सड़क नहीं बनी। चलो जी बताओ, सीधा सवाल पूछ रहे हैं। किसानों वाली बात मैंने आपको कहा था, आपने सुनी हो ना सुनी हो, जनता सुन रही है। बताओ जी। सड़कों की बात करते हैं अपने सरदार जी, 17 सड़कें अपने गांव से गांव जोड़ने वाली 17 सड़कें माननीय विधायक जी ने बनवा करके दी हैं। अपने घर के आगे नहीं बनवा पा रहे। चलो देखो अभी चलते हैं, अगर आगे से एक भी खड्डा बिल्कुल फ्रेश है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अभी चलेंगे सभी। ठीक है, आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि किसानों को इतने नाम क्यों देते हो आप, खालिस्तानी इधर उधर के नाम? किसान के काम कितने की है, ये तो किसान, ये तो ऐसे अपनी बना रहे हैं बात। वो मतलब वो भी वैसे बना रहे हैं। किसान हित में वो फैसले लिए माननीय मोदी जी ने। और भाई साहब नहीं, आपसे 4-5 बीजेपी सरकार लगातार बोल रहे हो, बिल्कुल मैं एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट भाई साहब, आराम से। आपने कहा हरियाणा में कि किसान हितैषी हैं हम, और बीजेपी किसानों के विरोध में है। उनके तो जो लोग हैं वो भाषण दे रहे हैं, वो दे ही रहे हैं। किसान साल भर तक दिल्ली के बॉर्डर पे रहे, और किसान अब शंभू बॉर्डर पे भी रहे। कांग्रेस का एक नेता, एमएलए, एमपी का नाम बता दो जिसने इससे दुखी होकर अपना इस्तीफा दे दिया हो, अपनी कुछ बात कह दी हो। बिल्कुल, आपने बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल पूछा। संसद में और चौधरी अभय सिंह चौटाला के बगैर पूरे देश में कोई एक आदमी बता, ये बात तो उनकी है जी, उन्होंने दिया। इसका जवाब ठीक है, हाँ, उनकी बात सुन लो भाई जी, एक मिनट प्लीज, उनकी बात सुन लो भाई। बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं त्यागी जी, ये पूरे देखिए जनता को पता होना चाहिए। बिल्कुल, श्री अभय सिंह चौटाला ने खट्टर साहब के कहने से, त्यागी जी, हाँ जी आप बोलो सर, बोलो। अभय सिंह चौटाला ने खट्टर साहब के कहने से इस्तीफा दिया। 46 एमएलओ की जरूरत होती है विधानसभा में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। खट्टर ने रोक क्या था, हम दे देंगे। 45 में किसान थे, 45 में क्यों नहीं दिया? हर जगह खट्टर ने रोक रखा था। भाई साहब, तो खट्टर ने कहने दे दिया, पर कोई देगा भाई साहब, सवाल तो वाजिब है ना। कोई देगा तो एक मिनट बताता हूँ ना, सवाल तो वाजिब है। जब आप किसान की बात करते हो, जब आप किसान हितैषी की बात करते हो, तो आपने किसान के पक्ष में क्यों नहीं दिया? पूछा, उसका जवाब तो देने दो। खट्टर जी ने आपके हाथ थोड़ी पकड़े थे कांग्रेस के एमएलए से। मैं बात बता रहा हूँ ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभय सिंह चौटाला ने कंफ्यूजन था, विधानसभा में जाता था तो उसको लगता था मोदी मारेगा अगर किसानों के हक में बोलेगा, क्योंकि 3 काले कानून कम से कम इस्तीफा देके जीत के वापस तो आए, आपके तो इतना भी ना कर पाए। बात पूरी तो होने दो, आप समझ जाओगे। आप भी तो सुनो ना सर, बात पूरी होने दो ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 3 काले कानून बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्यसभा की वोट देते हुए अभय सिंह चौटाला रंगे हाथों पकड़े गए। ठीक है जी,
ठीक है जी, हो गया इसका हो गया मतलब हो गया। हाँ मोदी जी, का अब डर मेरे में पास इस्तीफा देके मेरे भाग गया पास है। मेरे वो पास किसानों की तो नहीं है। एक मिनट सर, चाय एक कार्ड मिनट भूल गए आप क्या? सबको अभी तो देखो, आप चाय सबको कार्ड मौका आपने मिलेगा, किया, किसी ने किया? आप सबको अंत में मौका मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का। अब मैं ऐसे आखिरी व्यक्तियों को तो 3 जीने का भी सवाल और अधिकार लूंगा नहीं जी। है। सर हो गया हो फिर आप गया, डूब 3 रहे हो, सवाल और आपने लूंगा भी मैं, पानी बंद 3 कर सवाल दी। और लूंगा। नहीं सर आपसे नहीं लूंगा ना। इन्होंने ये 4 कैंडिडेट हैं, इन्होंने ये कहते हैं कि ये गौशाला 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 है। ये गौशाला खग्गर तो बंद नहीं होते जी, और ये कहते हैं जनसंख्या। हाँ जी, और कौन रह गया? आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम ये पूछना चाहते हैं कि सर देश का स्वास्थ्य कब ठीक होगा? आज भी हमारे सिविल हॉस्पिटल में जाके टॉयलेट में इतनी गंदगी है, साथ में पानी पीने का पड़े, क्या करेंगे देश की जनता? गर्मी इतनी है, वहाँ पे कूलर है, ऐसी नहीं है, गर्मी में बंदा सिविल हॉस्पिटल की दिक्कत है। हाँ जी, बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल है, ये हर जगह जाते हैं, घोषणाएं करते हैं और बाद में ऑन रिकॉर्ड कहते हैं हमारी चलती नहीं। हमारी चलती नहीं, ये पहले पूछ चुके। और कौन रह गया जी? भाई इधर से कोई सवाल? इधर भाई साहब आपसे नहीं लूंगा, आप बीच में बहुत बोल रहे ना। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, हमारी बात बाद में बताना। बताओ। मेरा बीजेपी के जो प्रवक्ता जी हैं, इनसे एक सवाल है। इन्होंने कहा था कि हमने ठेका बंद कर दिया, ठेका बंद कर दिया, सरकारी कर्मचारियों के लिए ठेका बंद कर दिया। 165 सफाई कर्मचारी आज भी इनकी बदौलत बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, और ठेके प्रथा अब तक इन्होंने बंद नहीं की है। हम पेरोल पे हैं। इन्होंने कहा था कि इनके मैनिफेस्टो में था कि हम सफाई कर्मचारियों को। आप सफाई कर्मचारी हो? जी, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे नगर परिषद में। तो इन्होंने कहा था मैनिफेस्टो में कि सफाई कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। अब तक तो इन्होंने पक्का भी नहीं किया, और जितने 165 हमारे कर्मचारी हैं उनको अब तक सैलरी नहीं मिली है। भाई साहब, अब इस पे भी आप कहोगे कि गलती हमारी नहीं है, किसी और की है? नहीं भाई साहब, ये सफाई ये तो व्यक्ति खुद भोगी। आपसे सीधा सवाल नहीं जानता हूँ मैं भाई साहब को। सरकारी नौकरी वो नहीं है भाई, सरकारी नौकरी का दर्जा देना चाहिए। चल कोई 10 दिन लेट हो, उसका तनख्वाह नहीं होता, नहीं बंद करके सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। एक मिनट, आप कह रहे हो 10 दिन से तनख्वाह नहीं आई है, लेट हुई है। 10 दिन। भाई साहब वो पूछ रहे सीधा सवाल। हाँ जी, 10 दिन नहीं, मैं उस एक मिनट, ये कह रहे हैं कि 10 दिन से सरकारी महीने से कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। भाई साहब वोटर की बात सुन लो, 1 मिनट रुक जाओ। 75,000 तनख्वाह मिलनी होनी चाहिए। और वो अब हम ये सोच रहे हैं कि आचार संहिता लगी है, हड़ताल पे बैठे हैं, क्या करें, काम करें, क्या करें? 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई है जी, आचार संहिता लगे भी अभी 1 महीना हुआ है। कल बात करेंगे, तनख्वाह क्यों नहीं आई, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं करेंगे बात, इसमें क्या बुराई? और बात करेंगे तो पूछेंगे क्यों नहीं आई। भाई साहब आपने वादे किए होंगे ना इनको? नहीं वादा किया जाए। आपने मुझे बताया, एक मिनट, आपने मुझे बताया कि बीजेपी की सरकार में ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा हमने खत्म कर दी। ये कह रहा है जी हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। नहीं, कौशल में भी रजिस्ट्रेशन हुआ कुछ। भाई साहब इनका क्या होगा? ये तो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। कौशल रोजगार निगम में भी सरकार ने कौशल में कोई आरक्षण नहीं दिया। मैं अब अंत में, मैं हमेशा यही करता हूं, अंत में मैं सारे जो हमारे साथ मेहमान होते हैं, मैं उन सबको 40-40 सेकंड देता हूं जनता को ये बताने के लिए कि आपको क्यों चुना जाए। आप लोगों को जिसकी बात समझ में आए आप सुन लीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। रुक जाओ भाई। और इनकी पूरी बात, ये इनका मौका है अपनी बात कहने का। जिसकी बात आपको समझ में आए उसको आप वोट दीजिएगा, जिसकी ना आए उसे मत दीजिएगा। आपसे शुरू करते हैं सर, 40 सेकंड आपके हैं। जनता आपको मौका कैथल की क्यों दे? देखिए त्यागी जी, आज की जो डिबेट है कैथल में और कैथल हल्के के लिए है। कैथल हल्के की समस्याएं आप भी यहाँ घूम रहे हैं, आपने बहुत सारी देखी हैं। जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और इनके नेता कहते हैं कि 10 साल में हमने बहुत ज़्यादा विकास किया और विकास पुरुष हैं, और 10 साल बीजेपी के हो गए। आज भी आप कैथल के किसी आउटर कॉलोनी में जाएंगे, चाहे तो आप परसोड़ा बस्ती जाएं, क्योड़क बस्ती जाएं, अंबेडकर नगर जाएं, जनकपुरी जाएं, मायापुरी जाएं, आप जाएं शक्ति नगर जाएं, आप हरिनगर जाएं, तो क्या हालात है गलियों की, सीवरेज की, बिजली की। अगर इन्होंने विकास किया तो आज इतनी बुरी दशा फिर भी कैथल की क्यों है? और कैथल के गाँवों की हालत ऐसी क्यों है? आज भी ऐसे स्कूल, ऐसे गाँव हैं कि जिनमें बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। मैं एक गांव में कन्वेंसिंग करने जा रहा था दुंदेड़ी, तो वहाँ महिलाओं ने 5 सेकंड है सर। सुनिए, अगर कैथल की जनता मुझ पे विश्वास करती है तो मैं कैथल की गरीब जनता के लिए अनेकों 40 सेकंड हो गए सर। 40 सेकंड आपके लिए। कांग्रेस को क्यों चुना जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी एमएसपी के ऊपर कानूनन गारंटी देगी, और अगर किसी धन्ना सेठ ने एमएसपी से 1 पैसा कम भी एक दाना किसान का खरीदा, उसको जेल में ठोकने का कानून भी लेके आ रहे हैं।
हम 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं, 2,000 रुपये महिलाओं का सम्मान राशि भी देंगे। और सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए 2 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नकम्मी सरकार के समय में खाली पड़ी। भर्ती विधान से मेरिट के ऊपर युवाओं को, काबिल युवाओं को, बहन बेटियों को नौकरी देंगे। समय अभी खत्म हुआ। अब बात वही होती है जैसे अनाउंसमेंट होते हैं। सर हो गया सर, नहीं गलत बात है सर जी। आपने 2,000 का है तो उन्होंने कहा हम 2,100 देंगे। अब तक याद नहीं आया था कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, पर चुनाव से पहले 500 सिलेंडर देंगे। चलो एक मिनट। हाँ जी, आपका समय शुरू होता है अब। त्यागी जी भाई साहब ने बोलिया भाई न्यू का MSP गारंटी देंगे। 65 साल तो पहला राज में रहे हैं, 3 फसल खरीदे करते MSP पे 6,000 रुपए। हमने 24 की 24 फसल MSP खरीदने का निर्णय लिया हरियाणा में, जो सी और सरकारें हैं इनकी। नारियल की गलत बात है। अब आप वही कर रहे हो जो आपके साथ हो रहा था, ये गलत बात है। उन्हें अपनी बात पूरी रखने दो। हिमाचल में देख लियो, भीख मंगवा दी सब पे। 2 साल हो या सरकार बनी ने, 2 साल भाई साहब मैं बोल लेने भाई साहब नहीं, गलत बात है। आपने वो आपकी बीच में नहीं बोले थे, आप नहीं बोलोगे। हाँ जी, तनख्वाह देने पीछे को नहीं किसी तय। और हम तो ईमानदारी से सरकार हमारे किसी भी MLA पर, किसी विधायक पर, मंत्री पे कोई आरोप 10 साल रहे, खट्टर जी रहे या 9.5 साल, कोई आरोप नहीं। हम तो देश का, हरियाणा का विकास पर अपना उस पर वोट मांगेंगे जनता से जो विकास खत्म हुआ। अब संदीप सिंह पे आरोप लगा था, बहुत मुश्किल से आप कैबिनेट से निकाल पाए थे। आज ही 40 सेकंड आपके। हमारी जजपा की ASP की सरकार बनेगी, हम 72,000 बैकलॉग की जो पोस्टें खाली है वो भरवाएंगे। सफाई कर्मचारियों को वेतनमान 75,000 रुपए करेंगे और सरकारी कर्मचारी का हम दर्जा दिलवाएंगे। और जो हमारे सफाई कर्मचारी सोच लो एक बार, जो हमारे सरकारी गटर में गिर जाते हैं उनको 5 करोड़ का मुआवजा दिलाएंगे और उनके एक परिवार से रोजगार दिलवाएंगे। हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जगह जगह पुस्तकालय बनवाएंगे, जहां देवालय वहां चिकित्सालय का नाम हम बुलंद करेंगे। आपका समय खत्म होता है, लेकिन एक बात बता दो जनता को, आप फिर बार बार कह रहे हो, मुझसे पूछ नहीं रहे। 8 तारीख को अगर जरूरत पड़ी तो चाबी किसका ताला खोलने जा रही है? चाबी हमारी सरकार बनेगी, हम खुद खोलेंगे। JJP का और ASP की सरकार बनेगी, हम जो खुद ही खजाने की चाबी खोलेंगे। चाबी खजाने की बात, जनता को यही बात अखर्री की खजाने की चाबी के चक्कर में बन के रह गया आप सरकार में। पर कोई बात नहीं, अब आप लोगों ने अपनी बात कही, कैथल के मुद्दों की बात कही। भाई साहब हो गया, अब क्या कैथल के मुद्दों की बात कही, जनता ने अपने सवाल भी कुछ पूछे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना आपने हमें समय दिया, सवाल भी पूछे। अब जनता के हवाले 5 तारीख को चुनाव और 8 तारीख को आपको तय करना है कि यहां से कौन जीतकर आपके भविष्य को आगे बढ़ा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए NDTV के साथ।